हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरजीत कुमार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखो, पिछली क्लास में हमने लाभान्य के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और उनमें अपनी जो लास्ट टाइप थी वो चल रही थी कि जिसमें हमें मूल्य और संख्या दोनों दी गई हो। देखो, हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से, एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है। ₹5 में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 11 रुपये में 12 की दर से बेच देता है। तो बताइए अब देखो, अपने पास है ना, यहाँ 3-4 टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखो हम सारे ही प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं एक बार इस प्रश्न में। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। दूसरी जो टाइप का प्रश्न बनता है वो बनता है यहाँ से कि यदि उसने कुल 5 दर्जन पेंसिल खरीदकर बेची हो, 5 दर्जन पेंसिल खरीदकर बेची हो, तो कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। देखो, मैं कुछ वर्ड छोड़ रहा हूँ तो ध्यान रखना, जो आंकड़े इम्पोर्टेंट है वही लिख रहा हूँ मैं। आप चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो और चाहो तो मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ उसको लिख दो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखो, तीसरी जो टाइप का प्रश्न है वो बनता है यहाँ कि यदि उसे कुल 18 रुपये का लाभ हुआ हो, यदि उसे कुल 18 रुपये का लाभ हुआ हो, तो बताइए कितनी पेंसिलों का सौदा किया, या कितनी पेंसिल खरीद कर बेची। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पहली जो लाइन है वो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है। तो देखो, एक तरफ अपना आएगा क्रय मूल्य और एक तरफ हम लिख देंगे विक्रय मूल्य। 5 रुपये में 6 की दर से पेंसिल खरीद रहा है, इसका मतलब एक पेंसिल का मूल्य क्या आएगा, 5/6। समझ में आया। ऐसे ही हम विक्रय मूल्य की बात करें तो 11 रुपये में 12 की दर से बेच रहा है, तो बताओ एक पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या आएगा, 11/12। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास संख्या आ रही है 5/6 और 11/12, उसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या आएगा अपने पास, 12। देखो, एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या ले जिसमें 6 और 12 का पूरा भाग चला जाए, और 6 और 12 का पूरा भाग किस में चला जाएगा, 12 में चला जाएगा। इससे बड़ी भी ले सकते हैं, 24 भी आ सकता है, 36 भी, लेकिन हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। अब हम यहाँ से बात करें तो देखो, एक पेंसिल का क्रय मूल्य था 5/6। अब हम निकालेंगे 12 पेंसिलों का, और 12 पेंसिलों का क्रय मूल्य आएगा अपने पास 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ऐसे ही अपने पास एक पेंसिल का विक्रय मूल्य क्या था, 11/12। तो बताओ 12 का विक्रय मूल्य क्या जाएगा, 11।
हाँ देखो यहाँ ये जो 10 आया वो आया क्रय मूल्य और जो 11 आया वो आ गया विक्रय मूल्य। अब देखो जो पहला प्रश्न था ना, कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा, इस प्रश्न में तो हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, जो हमें दे रखा है। तो बताओ यहाँ अपने पास प्रश्न में क्रय मूल्य क्या था 10 और विक्रय मूल्य 11, तो बताओ लाभ होगा यानी लाभ कितने का, 1 का। और बताओ परसेंट बनाएंगे तो नीचे क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य और प्रतिशत के लिए गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर क्या आएगा 10%। क्लियर। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है अपने पास, यदि उसने कुल 5 दर्जन पेंसिल खरीद कर बेची हो तो बताओ कितने रुपए का लाभ या हानि होगा। अब देखो यहाँ सीधा सीधा भी कर सकते हम, यहाँ अपने पास बताओ 12 पेंसिल हैं और 12 पेंसिल मतलब देखो यहाँ देखना 12 पेंसिल मतलब 1 दर्जन, और 1 दर्जन जो पेंसिल खरीद कर बेच रहा है तब हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 1 का, है कि नहीं। देखो यहाँ क्रय मूल्य 10 था, विक्रय मूल्य 11 है, तो बताओ लाभ यानी कितने का हो गया, 1 का। तो बताओ यहाँ लाभ हो रहा है और लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। अब 1 का लाभ कितने पर हो रहा है, 1 दर्जन पे, तो सीधी सी बात है 5 दर्जन पे कितने का लाभ होगा, 5 का लाभ। तो बताओ 1 दर्जन पे अगर 1 का लाभ है, 1 का लाभ, तो बताओ 5 दर्जन पे कितने का लाभ होगा, 5 रुपए का लाभ। हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें तीसरे प्रश्न की। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि यदि उसे कुल 18 रुपए का लाभ होता है तो बताइए कितनी पेंसिल खरीद कर बेचता है। देखो यहाँ से ध्यान देना, उसको 1 रुपए का जब लाभ होता है, 1 रुपए का लाभ होता है, तो उसने कितनी पेंसिल खरीद कर बेची थी, 12। क्वेश्चन में दे रखा है ना 1 का लाभ और पेंसिलों का सौदा कितने का हो गया, 12 का। 1 रुपए के लाभ पर 12 पेंसिलों का सौदा हो रहा है, हमें कितने रुपए का लाभ निकालना है, 18 का। अब आप ये बताओ 1 रुपए के लाभ में 12 का हो रहा है, तो 2 रुपए के लाभ में 24, 3 रुपए के लाभ में 36, इस तरह से हमें चाहिए 18 रुपए का लाभ। और 18 रुपए का अगर लाभ निकालना होगा तो हम इस 12 को किससे गुणा कर देंगे, 18 से, और 12 गुणा 18 अपने पास आ जाएगा 12 × 96, 12 एकम 12 और 9 21, 216। मतलब अगर हमें 18 रुपए का लाभ चाहिए तो कितनी पेंसिलों का सौदा हो गया, 216 पेंसिलों का। समझ में आ गया। चलो देखो कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ हमें मूल्य और संख्या दे रखा था, लेकिन कई बार जो मूल्य होता है ना वो जैसे p रुपए, x रुपए इस तरह से दे देता है। जैसे अपना क्वेश्चन है कि एक दुकानदार p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ खिलौने खरीदता है। p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ खिलौने खरीदता है। आगे कह रहा है तथा वह उन्हें p रुपए प्रति 8 खिलौने के हिसाब से बेच देता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान देना p रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो यहाँ कुछ समझ में आया होगा, दर्जन का मतलब 12 होंगे, तो p रुपए में 12 खिलौने खरीदता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है p बटा 12 हो जाएगा। भाई यहाँ रुपए की जगह p आ गया,
तो P बटा 12 हो जाएगा। ऐसे हम बात करें विक्रय मूल्य की, तो बताओ यहाँ अपने पास जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा भाई, P रुपए में 8 के हिसाब से बेच रहे हैं, तो बताओ P बटा 8 हो गया। अब यहाँ से हम देखो अपने पास P बटा 12 और P बटा 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, 12 और 8 का एलसीएम लेना है। तो बताओ 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा अपने पास, 24 आ गया। अब ये जो मान आया था P बटा 12 वो एक खिलौने की रेट थी। अपने पास जो ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आता है वो एक खिलौने का या एक वस्तु का आता है। अब हमें P बटा 12 दे रखा है, ये एक खिलौने की रेट है, हमें कितने की निकालनी है, 24 की। तो बताओ 24 खिलौने का मूल्य निकालेंगे तो अपने पास बताओ क्या आएगा, 12 दूनी 24 और 2 गुणा P कितना हो गया, 2P। इसी तरह से अपने पास इधर क्या आएगा, इंटू 24, तो बताओ 8 दिए 24, 3 गुणा P कितना हो गया, 3P हो गया यहाँ तक। अब हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो देखो क्रय मूल्य 2P आ गया, विक्रय मूल्य 3P है, तो बताओ लाभ होगा या नहीं होगी, यहाँ 1P का लाभ हो जाएगा, ठीक है। और बताओ परसेंट बनाना है तो नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य और गुणा 100। इस प्रकार अपने पास P से P कट गया, 1 बटा 2 गुणा 100 कितना हो गया, 50%। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखो अगली जो टाइप होगी ना हमारी वो सेम इसी से रिलेटेड होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, यहाँ अपने पास एक ही बार खरीद रहा था और एक ही बार बेच रहा था, लेकिन अगली जो टाइप होगी उसमें 2 बार खरीदेगा वस्तु को और फिर 1 बार बेचेगा। तो ध्यान रखना उसमें जब खरीदता है तो वो कंडीशन 2 बार आती है क्रय मूल्य की। तो एक एग्जांपल लेते हैं हमेशा, देखो अपना क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ नींबू 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीदता है और उतने ही नींबू 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीद रहा है। देखो यहाँ 2 बार खरीद रहा है, एक बार वो खरीद रहा है 1 रुपए में 2 के हिसाब से, तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा, 1 बटा 2। और दोबारा वो खरीद रहा है 1 रुपए में 3 के हिसाब से, तो बताओ क्रय मूल्य ही क्या हो गया, 1 बटा 3 हो गया। ये दोनों ही अपने पास क्रय मूल्य हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, इसमें क्या दे रखा था, उतने ही नींबू। उतने ही नींबू मतलब जितने नींबू वो पहली बार खरीद रहा था उतने ही नींबू उसने दूसरी बार खरीदे। और यहाँ बताओ अपने पास ये जो नींबुओं की संख्या है वो सेम है क्या, यहाँ तो 2 नींबू 1 रुपए में और यहाँ 3 नींबू 1 रुपए में, यही तो हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नींबुओं की संख्या को समान बना देंगे। तो बताओ कैसे बनाते हैं संख्या समान, देखो यहाँ अपने पास 2 है और यहाँ अपने पास 3 है, इन दोनों का एलसीएम लो। तो बताओ अपने पास एलसीएम क्या आएगा, बताओ देखें कितना आ जाएगा, 6 आ गया। ये जो 6 है वो एलसीएम आ गया। अब देखो एक नींबू का मूल्य क्या है, 1 बटा 2 है, तो बताओ 6 नींबुओं का मूल्य क्या होगा, तो 1 बटा 2 गुणा 6, उसी हिसाब से कर लेंगे। तो बताओ कितना आया मूल्य, 3। और इधर अपने पास से मूल्य निकालेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान देना अभी अपना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं हुआ है, ये दोनों ही क्रय मूल्य हैं। और यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या बात है कि यहाँ अपने पास 3 और 2 है ना, वो जो 3 नींबू थे वो कितने वो जो 3 रुपए थे ये कितने नींबुओं के थे, 6 के। भाई हमने अभी निकाला कि 6 नींबुओं का मूल्य क्या आया, 3, तो ये 3 रुपए कितने नींबुओं के हैं, 6 के। और इधर ये जो 2 रुपए हैं वो भी कितने नींबुओं के हैं, 6 के। तो बताओ यहाँ हमने देखो नींबुओं की संख्या बराबर कर ली, 6 नींबू कितने में, 3 में, और 6 नींबू कितने में, 2 में। समझ में आ गई बात। इसको हम सीधा भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे भाई, 2 नींबू अगर 1 रुपए में है तो 4 नींबू 2 रुपए में और 6 नींबू 3 रुपए में, तो हम सीधा भी लिख सकते थे 3 बटा 6। ऐसे इधर 3 नींबू 1 रुपए के हैं तो 6 नींबू कितने के हो जाएंगे, 2 रुपए के। तो यहाँ अपने पास ये जो आया वो दोनों का अलग अलग जो नींबू खरीदे थे उनका क्रय मूल्य आ गया। अब हम यहाँ से टोटल क्रय मूल्य निकालें तो बताओ अपने पास कितना आएगा, देखो 6 नींबू तो उसने खरीदे 3 में और 6 नींबू उसने खरीदे 2 में। इस प्रकार उसने नींबू कितने खरीद लिए, 12, और कितने रुपए में खरीद लिए, 5 में।
ये उसका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा, विक्रय मूल्य क्या आएगा। देखो अपने पास विक्रय मूल्य था, सभी को मिलाकर उन्हें 2 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है। तो 2 रुपये में 3 को बताओ क्या लिख सकते हैं, 3 बटा, तो हो गया यहाँ तक। अब हम जैसे पहली जो टाइप के प्रश्न कर रहे थे ना, उस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो बताओ यहाँ से चाहो तो आप एलसीएम लेके हल कर लो, चाहो तो हम वज्र गुणा से कर सकते हैं। लेकिन देखो एलसीएम लेके हल करने में ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अपना ये जो क्वेश्चन है उसमें लाभ या नहीं रुपए में दे रखा है। तो बताओ यहाँ दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सीधी सी बात है 12 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 12 ही आ जाएगा। अब बताओ यहाँ 12 नियमों का मूल्य 5 है, तो हमें भी 12 ही चाहिए, तो 12 का कितना आएगा, 5 ही आएगा। अभी इधर बात करें 2 बटा 3 का, तो 3 नियमों का मूल्य 2 है, तो बताओ 12 नियमों का मूल्य क्या होगा। तो बताओ 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ये जो 5 रुपये और ये जो 8 रुपये, ये तो है क्रय मूल्य और ये क्या है, विक्रय मूल्य। लेकिन ये जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ रहा है वो कितने नियमों का आ रहा है, 12 का। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे हम बात करेंगे, तो बताओ यहाँ से उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है। तो बताओ क्रय मूल्य अपना 5 है और विक्रय मूल्य 8 है, तो बताओ कितने का लाभ हुआ, 3 का। ठीक है, और जो पहला प्रश्न था वो था कुल कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें अपने पास क्या आएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है 5 और गुणा 100। इस प्रकार अपना सॉल्यूशन हो गया 5 से 20 बार और 20 दिया 60% लाभ हो गया। ये उसका आंसर आ गया। जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या था, यदि उसे 240 रुपये का लाभ होता है तो वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। देखो ये जो प्रश्न है वो थोड़ा सा अलग है, प्रश्न तो सेम है बस तरीका अलग है और लैंग्वेज थोड़ी सी भिन्न है इसकी, कि 240 रुपये का लाभ हुआ है। आप ये बताओ कि यहाँ इस प्रश्न में हमारे पास लाभ कितने का है, 3 का, क्रय मूल्य क्या है 5 और विक्रय मूल्य क्या है 8। तो ये जो कंडीशन है वो एक तरह से अनुपातिक वैल्यू तो है इनकी, कि अगर क्रय मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य 8 होगा और लाभ 3 होगा। अगर यहाँ क्रय मूल्य 10 होता तो विक्रय मूल्य क्या होता 16 और लाभ कितना होता 6 होता। समझ में आया। अब इसी तरह से हम इसको हल करेंगे तो देखो हमारे पास जो लाभ आ रहा है वो कितना है 240, और ये जो 240 है वो क्या है, लाभ है। तो बताओ लाभ की वैल्यू नीचे क्या आएगी 3, क्योंकि हमने जो निकाला वो लाभ कितना है 3। और इसमें देखो ज्ञात क्या करना है हमें, वास्तविक क्रय मूल्य। तो देखो अगर क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा किससे करेंगे 5 से। अगर हमें यहाँ विक्रय मूल्य निकालना होता तो किससे गुणा कर देते 8 से। और एक बात और, इसमें ये पूछ लेता कि बताओ उसने कितनी वस्तुओं का लेन देन किया, तो बताओ किससे गुणा करते 12 से। समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर लाभ या हानि रुपए में दे रखी है तो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो बताओ यहाँ से अपने पास क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा किससे कर देंगे 5 से, और यहाँ अपना आंसर आ जाएगा 3 से 24 कट गया 8 बार, 8 पंजू 40 और 40 को आगे एक 0 लगा देंगे तो कितना हो गया 400। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कुछ टॉफी 4 टॉफी प्रति रुपए के हिसाब से तथा उतनी ही टॉफी 2 रुपये प्रति 5 टॉफी के हिसाब से खरीदी। देखो यहाँ दोनों जगह खरीद रहा है, तो बताओ ये दोनों ही क्या आ गए क्रय मूल्य आ गए। बताओ कितने कितने होंगे। पहला जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा 4 टॉफी प्रति रुपए, इसका मतलब 1 रुपये में 4 टॉफी, और 1 रुपये में 4 टॉफी को क्या लिख सकते हैं 1/4। देखो ये सब तो आने लग गया होगा कि रुपए ऊपर लेते हैं संख्या नीचे लेते हैं और जो मान आता है अपने पास वो 1 का आता है। ऐसे ही बताओ अपने पास 2 रुपये में 5 टॉफी को क्या लिख सकते हैं 2/5 हो गया। ये दोनों ही अपने पास क्रय मूल्य हैं और यहाँ हम क्या करेंगे इन दोनों की संख्या बराबर बनाएंगे। तो देखो बराबर बनाने के लिए किससे करेंगे 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। बताओ एलसीएम क्या आएगा 20। देखो अब थोड़ा फास्ट चलेंगे हम।
हमने जो बेसिक पढ़ना था या जो सीखना था वो सीख लिया। अब हम फास्ट क्वेश्चन हल करेंगे कि किस तरह से कौन से प्रश्न में कौन सा तरीका लगना है और किस तरह से हल करना है, बस इतना ही देखना है और फास्ट चलना है। कुछ कंडीशन ऐसी होंगी कि उनको मन में ही हल करते जाएंगे। जैसे यहाँ भी हम सीधा कर सकते थे 1/4 और 2/5 आया। अब बताओ 4 टॉफ़ी कितने की, 1 रुपए की, 2 टॉफ़ी 5 की, तो हम यहाँ सीधा लगा लें कि ये 4 और 5 किससे कट रहा है, 20 से, तो हमने 20 टॉफ़ी ले ली। अब बताओ 4 टॉफ़ी अगर 1 रुपए की है तो बताओ 20 टॉफ़ी कितने की होंगी, 5 रुपए की। 4 टॉफ़ियों का मूल्य 1 रुपए है तो 20 टॉफ़ी मतलब 5 गुना हो गई, तो बताओ कितने रुपए की हो गई, 5 रुपए की। और ये 5 रुपए की कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 20। ऐसे बताओ इधर 2/5 है, मतलब 5 टॉफ़ी अगर 2 रुपए में आ रही है तो 10 टॉफ़ी 4 में और 20 टॉफ़ी 8 में, तो 8/20। या तो दोनों ही कंडीशन है वो दोनों किसकी हैं, क्रय मूल्य की हैं। अब देखो यहाँ ये गलती मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ दें और एलसीएम अपने पास 20 आ जाए, है तो दोनों ही जोड़, ये भी क्रय मूल्य आ गया, ये भी क्रय मूल्य आ गया, दोनों को जोड़ना है। लेकिन जोड़ना किस हिसाब से है, ये एक जोड़ ऐसा है जिसको हमें समझ के जोड़ना है कि जो 20 टॉफ़ियाँ हैं वो 5 रुपए की थी, तो बताओ यहाँ 20 टॉफ़ियाँ हैं वो कितने रुपए की हैं, 8 रुपए की। तो यहाँ अपने पास टोटल टॉफ़ियाँ हो गई 40 और टोटल रुपए हो गए 13, तो 13 रुपए में कितनी टॉफ़ी आ गई, 40। इस प्रकार अपना जो वास्तविक क्रय मूल्य आ गया टोटल वो क्या आ गया, 13/40। और ये जो 13/40 आया इसको भी हम ये बोल सकते हैं एक टॉफ़ी का एवरेज क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, एक टॉफ़ी का एवरेज क्रय मूल्य क्या आया, 13/40। अब हम बात करें विक्रय मूल्य की, तो देखो अपना जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या आएगा, प्रश्न में देखो क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार सभी को मिलाकर 1 रुपए में 3 टॉफ़ी के हिसाब से बेच देता है। तो 1 रुपए में अगर 3 टॉफ़ी बेच रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/3। हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे हम बात करेंगे तो बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या नहीं हुआ, सीधी सी बात है, परसेंट पूछ रहा है तो हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। बताओ 3 किससे गुणा होगा, 13 से, 13 3 39, 40 किससे गुणा हो रहा है, 1 से, 40 से कम 40। बताओ लाभ होगा या नहीं, देखो ये क्या था, क्रय मूल्य, और ये क्या आया, विक्रय मूल्य। अब बताओ लाभ होगा या नहीं, लाभ हो गया, कितने का, 1 का, बटा नीचे क्रय मूल्य गुणा 100। इस प्रकार अपना आंसर हो गया 100/39। अब समस्या हो गई, हल कैसे करें। देखो इसको जैसे मान लो 39 का हमें पढ़ा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये देखें 40 का 2 गुना क्या होता है 80 और 3 गुना 120, वो तो 100 से थोड़ा ज़्यादा चला जाता है। अब 40 का 2 गुना क्या होता है 80, या क्या है 40 से 1 कम है, तो 1 कम है तो 2 बार में 2 कम हो गए, मतलब कितना हो गया 78। तो 2 बार जब भाग देंगे तब 78 आएगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत बार ऐसी समस्या आती है अपने पास कि जो संख्या है वो कटती नहीं है। तो देखो यहाँ अपने पास 39 का डबल 78 हो गया। अब देखो 100 बात तो 100 की थी, 100 में देना था, हमारे पास कितना बच गया 22, तो 22 ऊपर और नीचे क्या जाएगा 39। इस प्रकार अपना हल हो गया 2 सही 22/39%। आशा करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब हम इसी टाइप से रिलेटेड आगे प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। उसमें हमें जैसे यहाँ हमें क्या दे रखा था, खरीद लिया और बेच दिया। अब हम वो प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें खरीदेगा और लाभ या हानि का प्रतिशत दे देगा साथ साथ, या बेचने के साथ साथ लाभ या हानि का परसेंट दे देगा, और उसके बाद हमें क्रय मूल्य पूछ लेता है। चलो देखते हैं आगे प्रश्न। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक दुकानदार 2 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ पेंसिल खरीदता है। एक दुकानदार 2 रुपए में 3 के हिसाब से कुछ पेंसिल खरीदता है। आगे कह रहा है वह उन्हें किस दर पर बेचे, किस दर पर बेचे कि उसे कुल 20% लाभ हो।
देखो अब ध्यान देना एक बार, इस क्वेश्चन में हमें क्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदता है। तो बताओ अपने पास जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 2/3 हो गया। अब देखो ये कह रहा है किस दर पर बेचे कि उसे, मतलब विक्रय मूल्य में पूछा जा रहा है। तो देखो यहां ऐसे प्रश्नों में जो बात हमें पूछी जाती है उसको हम x मान लेते हैं कि अपना विक्रय मूल्य क्या हो गया x, या 1/x, या जो भी है हम x मान के ही कर लेते हैं इसको। तो हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब आगे कह रहा है उसे कुल 20% लाभ हो। देखो हमने बेसिक में भी पढ़ा था 20% लाभ का मतलब, 20% लाभ का मतलब, पहले तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, और 1/5 का मतलब होगा क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य, देखो लाभ 1 है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा, 6। ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे कि अपने पास जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है वो यहाँ प्रतिशत लाभ के हिसाब से क्या रहा है। तो बताओ यहाँ अपने पास क्रय मूल्य तो क्या आया 5 और विक्रय मूल्य क्या रहा है 6। एक बार समझना, हम क्रय मूल्य की तरफ क्रय मूल्य लिख देंगे और विक्रय मूल्य की तरफ विक्रय मूल्य लिख देंगे। हो गया यहाँ तक हल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ऐसे प्रश्नों में इस तरह से वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। तो देखो यहाँ से हम इसको हल करेंगे, तो बताओ ये 5 किससे गुणा हो जाएगा, x से। तो बताओ अपनी वैल्यू क्या आ गई, 5x। ऐसे ही बताओ 2/3 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 6 से। तो बताओ 2/3 अगर 6 से गुणा होगा तो अपने पास क्या होगा, देखो गुणा 6 होगा यहाँ, और 6 होगा तो देखो 3 से 6 कट रहा है 2 बार, 2 दूनी 4, तो 5x बराबर क्या गया 4। अब देखो हमें जो वैल्यू चाहिए थी वो तो x की चाहिए थी, और अगर x का मान हमें निकालना है तो ये 5 इधर आ जाएगा, और अपना जो x का मान आएगा वो आ जाएगा 4/5, और इस 4/5 का मतलब हो गया कि वो दुकानदार 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। समझ में आ गई बात, 4/5 का मतलब क्या हुआ, 4 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। समझ में आ गया। अब अगर मान लो 2/3 आ जाता यहाँ, तो बताओ क्या होता, 2 रुपए में 3 के हिसाब से, 1/6 जाए तो 1 रुपए में 6 के हिसाब से। इस तरह से हल कर लेते हैं। तो एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा, देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 की दर से बटन बेचे तो उसे 14.2% लाभ होता है। तो बताइए उसने बटन किस भाव से खरीदे। देखो यहाँ 1 रुपए में 8 की दर से बेच रहा है तो इसका मतलब 1/8 हो गया, 1 रुपए में 8 तो 1/8, और आगे क्या कर रहा है, बटन बेचे, बेचने का मतलब ये क्या आ गया अपने पास, विक्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है उसे 14.2% लाभ होता है, तो बताइए बटन किस भाव से खरीदे। तो हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य, और अगर क्रय मूल्य निकालना है तो उसको हम क्या मान लेंगे, x। ठीक है। अब हम बात करते हैं लाभ यानी कि, देखो अब की बार कितने परसेंट लाभ है, 14.2/7%, और 14.2/7% का मतलब क्या होता है, 1/7। ठीक है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जैसे 14.2/7% है, इसको हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7 को 14 से गुणा करेंगे, कितने आएंगे 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितने आ गए 100, और नीचे बटा 7, और जो परसेंट लगा हुआ है उसका मतलब भी नीचे 100 ही आता है। तो बताओ अपने पास 100 से 100 कट जाएगा और अपनी वैल्यू हो जाएगी 1/7, और इसको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ से जो अपने पास 1/7 आया, इस 1/7 का मतलब है कि उसका क्रय मूल्य तो क्या होगा 7, और जो लाभ हो रहा है वो कितने का है, 1 का। लाभ कितने का हो गया, 1 का।
तो बताओ विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। देखो जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, इस प्रकार अपना विक्रय मूल्य हो गया 8। अब देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है उसमें बताओ जो विक्रय मूल्य है उसका अनुपात तो क्या हो जाएगा 8 और क्रय मूल्य का अनुपात 7 हो गया। आगे इसको हल करेंगे तो देखो इन दोनों को और इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो देखो 7 को किससे गुणा करना है 1/8 से, और बताओ ये 8 किससे गुणा होगा x से। तो अपने पास क्या गया 8 गुणा x क्या हो गया 8x बराबर 1/8 को 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा 7/8। इस प्रकार अपने पास x की वैल्यू आएगी 7/8 तो पहले से है और ये 8 भी नीचे चला जाएगा तो गुणा 8 तो 7/64। इस प्रकार अपना आंसर होगा कि 7 रुपये में 64 के हिसाब से उसने बटन खरीदे। समझ में आ गई बात। कई बार क्या होता है ऐसा ही जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें 2 बार खरीदने की बात दे देता है, 2 बार खरीद ले और फिर कहे कि उसे किस भाव से बेचे कि जैसे 10% लाभ हो या 20% हानि हो, इस तरह से दे देता है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा। देखो अपना क्वेश्चन है एक फल विक्रेता 5 रुपये में 3 के हिसाब से केले खरीदता है तथा उतने ही केले 2 रुपये प्रति केले के भाव से खरीदता है। देखो दोनों ही जगह वो खरीद रहा है, इसका मतलब दोनों ही जो मूल्य होंगे वो क्रय मूल्य होंगे। अब दोनों को हम एक साथ जोड़ेंगे तो अपने पास देखो एक तो क्या आएगा 5 रुपये में 3 के हिसाब से, और जो दूसरी कंडीशन है वो देखो 2 रुपये प्रति केला, तो 2 रुपये प्रति केले का मतलब 2 रुपये में 1 केला हो गया यहाँ तक। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो नीचे वाली कंडीशन है उसका एलसीएम लेते हैं, तो देखो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3। ये जो 5/3 था वो 1 केले का मूल्य था, तो बताओ 3 केलों का मूल्य क्या आएगा गुणा 3, तो बताओ अपने पास हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा और कितना जाएगा 5। ऐसे ही अपने पास इधर 2/1 है, ये 1 केले का मूल्य है, तो बताओ हमें कितने केलों का चाहिए 3 का, तो बताओ मूल्य क्या आ गया 6। तो यहाँ देखो ये जो 5 रुपये ये कितने केलों का मूल्य आया 3 का, और इधर ये 6 रुपये ये भी कितने का आया 3 का। इस प्रकार अपने पास टोटल 3 और 3 6 केले हो गए, और जो 6 केले आए वो कितने रुपए में आए 5 और 6 11 रुपए में। तो 11 रुपए में 6 के हिसाब से उसने केले खरीदे, इसका मतलब ये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब हमें आगे पूछ रहा है बताइए सभी को किस दर से बेचे, तो बेचने का मतलब वो हमें पूछ रहा है विक्रय मूल्य बताओ। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे x। अब आगे हमें दे रखा है 33 सही 1/3% लाभ, और 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, और 1/3 में 3 क्या होगा क्रय मूल्य और 1 क्या है लाभ। तो बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 4, विक्रय मूल्य आ गया 4। अब हम बात करें तो यहाँ बताओ विक्रय मूल्य तो क्या आएगा 4 और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 3। हल करेंगे तो x किससे गुणा होगा 3 से, और 4 किससे गुणा हो रहा है 11/6 से। तो देखो अपने पास आ जाएगा 11/6 गुणा 4, और ये किसके बराबर है 3x के। यहाँ से कट गया 2 और 3, 11 दूनी 22/3, और देखो x की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये 3 भी इधर आ जाएगा तो गुणा 3। इस प्रकार अपना आंसर आ गया 22/9, और ये जो आया वो आ गया विक्रय मूल्य। और इस विक्रय मूल्य का मतलब है कि 22 रुपये में 9 केले के हिसाब से बेच देता है। अगला जो टॉपिक होगा अपना वो लाभ हानि में उस तरह के प्रश्न पढ़ेंगे जिनमें हमें अनुपात दे रखा है, तो वो बात हम कल करेंगे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें
और जो विद्यार्थी नए हैं वो रेगुलर क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।